अपनी कृपा बरसाई है, इसलिए मुझे धन नहीं दिया। सुदामा विचार करते करते अपने वृंदापुरी में आ गए हैं। अपनी पुरी में जब पहुंचे हैं तो भ्रमित हो गए, अरे मैं कहाँ गया? पुनः घूम फिर करके द्वारका पहुंच गया क्या? इतने में वहां की दास दासिया नगर की व्यवस्थाओं को देखा है, परंतु उनसे रहा नहीं गया। अब बेग से निकले, सोचा कि मुड़ करके दूसरा रास्ता पकड़ लो। इतने में सुशीला जी आ गई हैं, सुदामा जी को प्रणाम किया और महल में ले गई। उन्होंने कहा ये सब कैसे प्राप्त हुआ? कहा आपने भगवान के सानिध्य को प्राप्त किया तो परमात्मा ने अपनी दिव्य कृपा हमारे गांव पे की। और जब विश्वकर्मा को भेजा तो विश्वकर्मा ने कहा कि सुशीला तुम्हारा भवन बनाना है, तो मैंने कह दिया कि नहीं नहीं, पहले गांव वालों का उसके बाद मेरा, क्योंकि अगर इन्होंने भिक्षा नहीं दी होती तो आज तक मैं सुरक्षित नहीं रहती। भिक्षा इन्होंने मुझे भोजन दिया, मैं इन्हीं के आश्रय में सुरक्षित रही, इसलिए पहले सबका उसके बाद तब मेरा कल्याण होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मेरे भवन का निर्माण नहीं होगा। सुशीला के कहने पर विश्वकर्मा ने संपूर्ण वृंदापुरी को द्वारिकापुरी बना दिया। तो आप प्रेम से बोले जय जय श्री। इस प्रकार से भगवान ने अनेक लीलाएं की। और पुनः सुदामा ने भगवान ने कैसे दी कि प्रभु मुझे सब कुछ प्राप्त हो, लेकिन मुझे धन का मत ना हो और आपकी कृपा बनी रहे। उसी प्रकार से भगवान की कृपा सुदामा के ऊपर बनी रही। इस धराधाम से त्यागने के पश्चात गोलोक धाम को प्राप्त किया सुदामा जी महाराज ने। अब हमारे कृष्ण कन्हैया ने अपनी संपूर्ण लीला करते हुए अब सोच लिया कि यदुवंशियों का विनाश करना है। सप्तऋषिगण आए, उन्हें बुलाया और सप्तऋषिगण जब आ गए तो सांब जो थे वह पेट में कपड़ा भर करके संतों के पास गए। कहा महाराज जी सप्तऋषिगण आए तो उनके पास चले गए और उनसे कहा कि मेरे उदर में क्या है? महाराज जी क्रोधित होकर के बोला कि तुम्हारे उदर में मूसल है, इसी से संपूर्ण यदुकुल का विनाश होगा। और इतने में सांब ने जब वस्त्र हटाया तो उसमें से एक मूसल निकला, ले जाकर के महाराज ऋषि को बता दिया। और ऋषि ने उसका चूरा बनवा करके समुद्र में डलवा दिया। उसका एक बड़ा भाग रह गया था, उसे भी समुद्र में डलवा दिया। उसे एक मछली निकल गई और उस चूरे को एक बहेलिया ने प्राप्त किया। बहेलिया ने अपने बाण को उसे लगा दिया और जो चूरा था ले जाकर के समुद्र में डाला। और कहा प्रभास क्षेत्र में जब वहां डाला तो वहां एरका नामक खास के रूप में वो उत्पन्न हुआ और सभी यदुवंशी आपस में लड़ गए, क्योंकि यदुवंशियों को श्राप था। किसका? गांधारी का। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ था तो गांधारी ने श्राप दिया था कि जैसे तुमने महाभारत करा करके मेरे वंश का विनाश किया है, ऐसे ही तुम्हारे यदुकुल का विनाश हो जाए। तो भगवान को 16,108 रानियां थी और सबको 10-10 पुत्र थे। इस प्रकार से भगवान को बहुत बड़ी संतान की जनसंख्या प्राप्त हो गई थी। तो भगवान ने सोचा कि सबका विनाश करना चाहिए और उस विनाश के उद्देश्य से भगवान ने अपनी सारी योजनाएं बनाई थी प्यारे। और उन योजनाओं के माध्यम से भगवान ने संपूर्ण अपने यदुकुल का विनाश करा दिया। और जो यदुकुल है उसकी संख्या स्वल्प नहीं है, बहुत बृहद है। कहते हैं 1,61,80 उनको संतान थी भगवान कृष्ण की। और उन सब का उन्होंने विनाश किया। उसके बाद उनका बहुत विवाह हुआ था, जितना विवाह हुआ था सबसे कन्याएं थी, क्योंकि राजा विमल के हाथ में उन्होंने स्त्री लाई थी। उन सबको भी भगवान ने गति दिया। अब क्या हुआ? सभी यदुवंशी आपस में द्वेष करने लगे और द्वेष करते करते चले गए प्रभास क्षेत्र में। प्रभास में गए तो वहां पर एंकर नामक मदिरा रखी थी और मदिरा का पान कर लिया। मदिरा का पान करते एक दूसरे को देख करके शत्रुवत व्यवहार करने लगे और उसी एरका घास को निकाल करके उसी से प्रहार करते और जिसके ऊपर प्रहार किया हुआ धराधाम को त्याग करके गति को प्राप्त हो गया। वह प्रेम हुए वृंदावन वाले लाल की। इस प्रकार से संपूर्ण यदुकुल का विनाश करते हुए भगवान अपने जाकर के एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहीं पर श्री दामा जी आए, उद्धव जी आए और सत्य की भी आ गए। भगवान ने उन्हें कहा कि आप लोग भी
अब इस पुरी को त्याग करके वैकुंठपुरी को जाइए और 2 उपदेश दिया कि तुम रहते हुए हरि की चर्चा करना, उसी से जगत में तुम्हारी ख्याति प्राप्त होगी। उद्धव जी ने वैसा ही किया। अब भगवान की संपूर्ण चर्चा करते रहे। कालांतर के अंत में उद्धव जी भी धराधाम को त्याग करके वैकुंठपुरी में गमन किया। अब भगवान के जाने का समय आ गया है और अर्जुन जी आ गए हैं, तो उनसे कहा कि अब मेरी रानियों को ले जाकर के समुद्र पहुंचा दो। अर्जुन ने 16,100 रानियों को ले लिया और उन्हें ले जाने लगे। फूल फिल्म ले गए, सब छीन लिया। इतने में एक पहेलिया निकला और भगवान के जो पैर के अंगूठा था, दाहिने पैर का जो अंगूठा था, वह जैसे मृग के नेत्र की तरह चमक रहा था। पहेलिया ने दूर से देखा और लक्ष्य साध करके बाण चला दिया और अपन आकर के भगवान के चरणों में लग गया। पहेलिया भगवान के पास आया, उसने कहा, अरे प्रभु, मैंने आपको देखा नहीं, मैं मृग समझ करके बाण चलाया। भगवान ने कहा था, तुम बाली हो पूर्व जन्म के, तुम्हें ज्ञात नहीं है। मैंने तुम्हें जैसे मारा था उसी प्रकार से मैंने तुमसे कहा था कि द्वापर में तुम मेरा अंत करोगे, तुम्हारे माध्यम से मेरा अंत हुआ। मैं अभी धराधाम को त्याग करके साकेत धाम को जा रहा हूँ। जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कन्हैया धराधाम को त्याग गए। महाराज परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कह रहे, परीक्षित, जब नारायण धराधाम को त्याग किए गए तो तुम क्यों बैठे हो? तुम भी परम पद को प्राप्त हो जाओ। परीक्षित भी ने प्राण को अपान में समाहित किया, अपान को उदार में ले गया और उदार में ले जा करके अपने प्राण वायु को सूक्ष्म मार्ग से ब्रह्मांड का भेदन करते हुए प्राण को ले जा करके ब्रह्म में समन्वित कर दिया। इतने में जो तक्षक सर्प था वह चल दिया परीक्षित को डसने के लिए। मार्ग में कश्यप ब्राह्मण मिले, उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तक्षक ने कहा, मैं डसने जा रहा हूँ। ब्राह्मण ने कहा, मैं बचाने जा रहा हूँ। तो क्या तुम्हारे पास सामर्थ्य है, बचा दोगे परीक्षित को? कहा, हाँ मैं बचा दूंगा। एक पीपल का वृक्ष था, तक्षक ने उसे प्रहार किया है। ब्राह्मण ने दृष्टि डाली, वह वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया है और ब्राह्मण को दक्षिणा देकर के धन के लोभ से लौटा दिया। और तक्षक ने जाकर के भगवान के परीक्षित के शरीर को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उसमें से प्रचंड अग्नि निकली और परीक्षित भी परम धाम को प्राप्त हो गए। प्रेम से बोले परीक्षित महाराज की। सुखदेव जी महाराज भी अपने स्थान को चले गए। प्रेम से बोले सुखदेव जी महाराज की। और पुनः परीक्षित का पुत्र जो था जन्मेजय, उसने सर्प सत्र किया तो इंद्र का आह्वान अर्थात तक्षक नहीं आया। जब तक्षक नहीं आया, तक्षक इंद्र का मित्र था, जाकर के इंद्र के सिंहासन को पकड़ लिया था, मना कर। जब तक्षक नहीं आया तो जन्मेजय जी ने कहा कि अभी तक तक्षक क्यों नहीं आया हवन में? उन्होंने कहा, प्रभु वो इंद्र के पास चला गया है। सहित आवाहन करो, उनका हवन कर दो, अग्नि में भस्म कर दो। इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। तक्षक उधर से चला। इतने में ब्रह्मा जी आ गए। कहा, तुम धर्म का लोप मत करो, जो धरा पे आए वह शरीर को त्यागता है और जब शरीर को त्यागता है तो गति को प्राप्त करता है। प्यारे, जो नारायण की कथा को श्रवण कर चुका है उसे संसार में किसी से भय नहीं है। जीवन को आनंद पूर्वक जिए और इस धराधाम से जाने पर उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। यह पूर्ण नारायण की कृपा है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधिकारानी सरकार की। प्रेम से बोले जय जय श्री। तो भगवान की कृपा से यज्ञ समाप्त हुआ। तक्षक ने स्वतः इंद्रपुरी में जाकर के विराजमान हुआ और महाराज जी ने सर्व समझाया कि देखो प्यारे, जो भी धराधाम पे आता है वो शरीर का त्याग करके ही गति को प्राप्त करता है। कोई भी शरीर से नहीं जाता, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, सबका मृत्यु सुनिश्चित है। कोई सल्पायु में जाता है, कोई बुढ़ायु में जाता है, लेकिन जाते सभी हैं। या हम भ्रम रखते हैं कि इनकी आयु कम थी, ये चले गए, लेकिन उनका समय वहां से पूर्ण हुआ इसलिए वो चले गए। अगर ऐसा विचार करते तो जन्मेजय जी और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा न सुना पाते और परीक्षित को मोक्ष ना हो पाता। तो प्यारे, 7 दिनों में सभी जाते हैं, तो 7 दिनों का साथ है हमारा आपका। भगवान के माध्यम से जब प्रभु की कृपा हुई तो पुनः मुलाकात होगा। अपने वाणी को विराम देते हुए इस श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान के श्री चरणों में निवेदन करते हुए
जब आप प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की